हो, मिनरल साइकिल। इसका मतलब मिनरल साइक्लिंग हो रहा है। क्या इन्होंने यहां पर बड़े मटेरियल को छोटे में रिड्यूस किया है? अरे ये तो रिड्यूसर भी कहलाते हैं रे यार। क्या आराम से। अब हम कुछ स्पेशल केस की बातें कर रहे हैं, और ये स्पेशल केस वो वाले हैं जिन्हें देखकर हमें सोचना पड़ता है कि आखिर कौन सा पैरासाइट होगा। जैसे सॉरी, कौन सा कंज्यूमर होगा। जैसे प्लांट पैरासाइट है तो ये चाहे कस्कूटा चाहे रेफ्लेशिया, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, क्योंकि प्लांट को कंज्यूम करने वाला तो प्राइमरी कंज्यूमर ही होगा। चाहे कस्कूटा चाहे रेफ्लेशिया, प्लांट को कंज्यूम करने वाला प्राइमरी कंज्यूमर ही होगा। एनिमल पैरासाइट, चाहे लीच चाहे कोई और, सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से पुकारे जाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से पुकारे जाएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर लीच पढ़ लो, पढ़, थोड़ा दूर दूर बैठो, जब इतनी दूर से ये हाल है। आप कहेंगे कि सर लीच जब काऊ पे चिपकती है तो उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब वही लीच जब क्रोकोडाइल के माउथ में चली जाए, उसके गम्स में चिपक जाए, तो उसको क्या सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे? बेटा सब बच्चे ध्यान से सुन लें। अगर डायरेक्ट और सीधा क्वेश्चन आता है कि लीच क्या है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर आपका आंसर होगा। लेकिन अगर उसे कुछ और पूछना है, वो हमसे कुछ और जानना चाहता है, तो फूड चेन बना के दे, जब जहां बताएगा वो बता देंगे। अगर T3 पे रखी है तो सेकेंडरी, T4 पे रखी है तो टर्शरी, T5 पे रखी है तो क्वार्टनरी कंज्यूमर हो जाएगी। अरे, और अगर कुछ नहीं कहा, सिंपल कहा लीच क्या है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर है। बात समझ में आ गई? यहां पर थर्ड एक और केस आ रहा है, और वो है इंसेक्टियोरस प्लांट का। इंसेक्टियोरस प्लांट, जिन्हें आप कार्निवोर प्लांट के नाम से भी पुकारते हैं, जिन्हें आप प्रीडेटर प्लांट भी कहते हैं बेटा, चाहे नेपिंथीस, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, अरे कोई भी हो, इंसेक्टियोरस प्लांट प्रोड्यूसर भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं, साथ के साथ इंसेक्ट को भी खाते हैं। जब ये इंसेक्ट खाएंगे तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये प्रोड्यूसर होंगे। ये इंसेक्ट इसलिए खाते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में ग्रो करते हैं। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट पर फीड करते हैं बेटा। अगर आप इनको आर्टिफिशियली नाइट्रोजन प्रोवाइड करने लग जाओ तो ये इंसेक्ट खाना छोड़ देंगे। इंसेक्ट पर फीडिंग नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से ही होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये प्रोड्यूसर भी है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हम क्या करके आएंगे? अगर ये बात आपके मन में आती है तो सीधा कह दीजिए
लीजिए क्वेश्चन आ गया। नेपेंथीज क्या है? और आपके ऑप्शन है प्रोड्यूसर, आपके ऑप्शन है प्राइमरी कंज्यूमर, ऑप्शन है सेकेंडरी कंज्यूमर। अरे कंफर्म है, बोथ 1 और 3 जरूर मिलेगा, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि एग्जामिनर भी तो जानता है कि ये किस परेशानी में चल रहा है। एग्जामिनर भी तो जानता है कि नेपेंथीज के साथ क्या दिक्कत है, तो वो क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग फ्रेम करेगा और यहां पर आपको उसी तरह से बताया जाएगा। बेटा समझ जाइए, यहां आपको ये बोथ 1 और 3 वाला ऑप्शन जरूर मिलेगा। लेकिन आपको ऑप्शन तो यही है, लैंग्वेज बदली जा रही है। अब आंसर बताना। आपसे कहा जा रहा है एट द टाइम ऑफ इंसेक्ट ईटिंग नेपेंथीज इज अ, एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब जो पूछा जाए वही तो बताएंगे ना। तो समझ जाओ बेटा, फिर तो आपका आंसर वही होगा जैसा आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन कुछ ना कहा तो आंसर बोथ ही जाएगा। एग्जामिनर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं क्वेश्चन वही आता है जिसका कोई आंसर हो। और चलिए एक और केस आता है, हटा दो। तीनों के तीनों ओमनियोर्स है। स्पैरो यहां पर सीड भी खाती है, स्पैरो इंसेक्ट भी खाती है। अगर ये सीड खाएगी तो प्राइमरी कंज्यूमर, ये इंसेक्ट खाएगी तो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगी। क्रो चर्चा करेंगे अभी, लेकिन पहले एक बात बताओ रे बेटा, का एक इंडिविजुअल एक बार में या तो सीड खाएगा या तो इंसेक्ट खाएगा, सही है क्या? एक इंडिविजुअल एक बार में या तो सीड खाएगा या तो इंसेक्ट खाएगा। कोई बालक नहीं कहेगा कि वो सीड पर इंसेक्ट बैठा है उसे खाता है। सीड पर इंसेक्ट बैठा है ये बात रेयर है, कभी कभार है। और कभी कभार को तो हम पढ़ते ही नहीं, क्योंकि वो तो चलता है। लेकिन आप कहो कि नहीं सर मैं तो रोज ऐसे ही खिलवाता हूं, तो यहां मैं कहूंगा कि फिर इंसेक्ट के बाद वाली ट्रॉफिक लेवल उसे मिलेगी, क्योंकि जो हायर है उसके बाद ही तो रखोगे। आपको अभी तक यही तो कहा गया है कि सीड पर इंसेक्ट बैठा है, तो उसने तो इंसेक्ट खाने के लिए ही तो कोशिश की है, तो इंसेक्ट के बाद वाली ट्रॉफिक लेवल उसे मिलेगी। लेकिन ये रेयर बात है, एक बार में या तो सीड या फिर इंसेक्ट ही खाएगा। लेकिन इंसेक्टियोरस प्लांट का एक इंडिविजुअल एक बार में प्रोड्यूसर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों हो सकता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता करता इंसेक्ट खा जाए। नहीं समझ पा रहे? इंसेक्टियोरस प्लांट का एक इंडिविजुअल एक बार में या तो प्रोड्यूसर या तो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। अरे यहां पर स्पैरो का एक इंडिविजुअल एक बार में, नहीं नहीं यार मैं उल्टा बोल रहा हूं। इंसेक्टियोरस प्लांट का एक इंडिविजुअल एक बार में प्रोड्यूसर सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों हो जाएगा। लेकिन स्पैरो का एक इंडिविजुअल एक बार में या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी होगा। सही बात है, स्टेटमेंट आ रहा है, सही और गलत का फैसला आपके हाथ। स्पैरो स्पीसीज एक बार में एक टाइम पर प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों होती है, होती है, क्योंकि मैंने इंडिविजुअल नहीं स्पीसीज बोला है। एक इंडिविजुअल सीड खा रहा है तो उसी टाइम पर स्पीसीज का दूसरा इंडिविजुअल इंसेक्ट खा सकता है। तो अगर आपको कभी ऐसा स्टेटमेंट आता है अ गिवन स्पीसीज, कोई भी एक स्पीसीज एक बार में एक ही टाइम पर एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आ सकती है, तो सही होगा, क्योंकि उसका एक इंडिविजुअल क्या खा रहा है और उसका इंडिविजुअल क्या खा रहा है। अ गिवन ऑर्गेनिज्म अगर ऐसा लिख के आता है तो वो भी सही होगा, क्योंकि वो इंसेक्टिवरस प्लांट हो सकता है। नहीं समझे? A given organism may occupy more than one trophic level at a time.
बिल्कुल सही है। इंसेक्टिवरस प्लांट, a given species may occupy more than one trophic level at a time। ये भी सही है, क्योंकि स्पैरो तो है ही सही, ह्यूमन भी हो सकता है, और भी आगे एग्जांपल आएंगे आपके सामने। तो दोनों ही बातें सही है बेटा, इकोसिस्टम में दोनों ही चीजें सही मानी जाएगी बेटा। और आपके एनसीईआरटी ये दोनों ही स्टेटमेंट लिख रही है, एक बार तो ऑर्गेनिज्म लिख रही है, एक बार स्पीसीज लिख रही है। आपके एनसीईआरटी में दोनों ही चीजें आपको लिखी गई है, जो कि पत्ता नंबर 249 पे आपको गिवन है बेटा। इसमें एनसीईआरटी कर तो ली थी हमने। कहां पर बेटा? यहां अपन ने तो उस पर डाली थी नो, डायरेक्ट आ जाएगी तो इसको अपन मिनिमाइज कर देते हैं, है ना, और यहां से डायरेक्ट खोल लेते हैं बेटा अपन इकोसिस्टम वाली एनसीईआरटी। क्या कहते हो, बात सही है ना? देखो बिल्कुल, यहां से अपन जैसे ही अब इस पे दबाएंगे क्रोम पे, तुरंत आ जाएगा। ये देखो आप यहां पर समझ पाएंगे बेटा। A given organism may occupy more than one trophic level simultaneously। कौन है ये? इंसेक्टिवरस प्लांट, ऑर्गेनिज्म लिखा है। आगे आगे देखो, a given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time। एग्जाम्पल कौन है? ये स्पीसीज का एग्जाम्पल है, और ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लिखा नहीं एनसीईआरटी, लेकिन आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कौन है वो एग्जाम्पल, इंसेक्टिवरस प्लांट। सही बात है बेटा। एक बात और लिखी है यहां पर, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता दूं। Any calculation of energy content biomass number has to include all organism at that trophic level। No generalization we make will be true if we take only a few individual। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, स्टडी एक दो इंडिविजुअल पे नहीं होती, एरिया पे होती है, ट्रॉफिक लेवल पे होती है। उस दिन की बात याद करो जब बायोमास की स्टडी हम कर रहे थे, तो उस दिन मैंने 200 हिरण के कंपैरिजन में 50 भेड़िए देखे थे, एक हिरण को नहीं लिया था। कोई भी स्टडी कभी भी एक दो चार इंडिविजुअल से नहीं होती बेटा, इंडिविजुअल पूरी ट्रॉफिक लेवल के देखे जाते हैं, ये बात याद रखेंगे आप। सही है, यही है। अब यहां पर क्रो रोटी खा ले, प्राइमरी कंज्यूमर। चूहा उठा के ले जा, सेकेंडरी कंज्यूमर। कॉकरोच रोटी खा ले, हाँ क्यों नहीं, किचन में क्या लेने आता है कॉकरोच? तेल पीता है? अरे कोई यार, ये क्या कर रहा है ये? कुछ नई रिसर्च करके आगे। कॉकरोच कॉकरोच खा गया, कॉकरोच कॉकरोच को खा जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो तीनों की तीनों प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी है ना ओमनी। और नेक्स्ट एक और घातक केस आ रहा है बेटा, जिसका कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो ह्यूमन है। इसके हाथ जो लगे सब खा जाता है। ये प्राइमरी कंज्यूमर भी है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, अरे ये टर्शरी या टॉप कंज्यूमर भी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मैन क्या है, तो टॉप है बेटा, हाँ टॉप ही रहेगा। सही है क्या? यही है। चलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फूड चेन है, जिसमें आपको यहां पर लिखा हुआ है कि प्लांट और जे रहा मैन, JT1 JT2, कौन सा कंज्यूमर? दूसरी फूड चेन आपको दी गई है, जिसमें ग्रास T1 T2 T3, कौन सा कंज्यूमर? एक और फूड चेन आपके पास है, जिसमें कि ग्रास है, उसको एक छोटा रैबिट खा रहा है, और इसे वाइल्ड पिग खा गया बेटा। और कुछ लोग पॉर्क खाते हैं। T1 T2 T3, ये कौन सा कंज्यूमर?
तो प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टॉप कंज्यूमर भी है, सभी तरह बिहेव कर रहा है। बच्चों ऊपर वाली दोनों फूड चेन के अंदर भी ये टॉप कंज्यूमर है, लेकिन क्योंकि मुझे वहां का T2 और वहां का T3 बताना था, इसलिए मैंने प्राइमरी सेकेंडरी लिखा है। हाँ हाँ, T2 बताना था तो प्राइमरी, T3 बताना था तो सेकेंडरी लिखा। ऊपर वाली दोनों में भी टॉप ही, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जामिनर वहां पर समझदारी से क्वेश्चन फ्रेम करेगा, आप चिंता मत करो ऐसी। और यहां T3 पर ये सेकेंडरी कंज्यूमर और T4 पे आगे कोई नहीं खाता, तो उसको टॉप ही कहते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है बेटा। आओ एनसीईआरटी पे भी चलते हैं। ग्रास के ऊपर लिखो टी, गोट पे लिखो टी, मैन पे लिखो टी। कौन सा कंज्यूमर? क्योंकि T3 है। ठीक बात। लेकिन अब एक मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनो, जिससे सुनते टाइम हल्का जोर लगाना पड़ेगा आपको दिमाग पर बेटा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझना बेटा। तैयार हैं? एनसीईआरटी ने मैन के आगे एरो बनाया, कुछ लिखा नहीं। एनसीईआरटी आपको समझाना चाहती है कि जिसे आगे खाने की पॉसिबिलिटी होती है उसे टॉप नहीं कहते। मैन को कोई नहीं खाता बेटा, मेरा कहने का मतलब समझो। देखो, अरे समझाया था ना मैंने लास्ट लेक्चर में, वो कोई फूड चेन नहीं है यार, वो वाली, वो तो मजबूरी का मामला था बेटा यार। इधर सुनो बेटा, एनसीईआरटी ने दो फूड चेन का काम एक में चलाया है। कम शब्दों में बात समझाने का प्रयास हो रहा है। आप जब मैं ये कहूं ना कि आगे एरो है, जिससे कोई आगे, उस टाइम पर मैन को भूल जाया करो, यहां पर मैन नहीं है। कोई ऐसा है जिसे आगे खाया जा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा क्या? एनसीईआरटी ने दो फूड चेन का काम एक में चलाया है। एक फूड चेन तो जो कि ग्रास गोट मैन, और कोई दूसरी फूड चेन है जिसमें इसकी जगह कोई वो है जिसे आगे खाया जा सकता है। तो ये एरो उसको बता रहा है कि जिसे आगे खाने की पॉसिबिलिटी होती है उसे टॉप नहीं कहते। पहुंच पा रहा कि नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि आगे कोई खाता तो लिखती, तो नहीं खाता कोई भी, बस केवल सम छाया है। सम, वो तो है ही, लाइन भी टॉप है बेटा। सिर्फ दो फूड चेन, मैं जो कह रहा हूं उस शब्दों पे ध्यान दो। दो फूड चेन का काम एक में चला दिया। या तो मैं दो अलग अलग फूड चेन लिखता जिसमें ग्रास गोट मैन लिखकर मैन को अलग कह देता, और एक दूसरी फूड चेन लिखता जिसमें मैन की जगह कोई ऐसा लिखता जिसके आगे खाया जा सकता है। नहीं समझ पा रहे? तो इन्होंने दोनों फूड चेन का काम एक में चला दिया। ग्रास गोट मैन तो लिख के छोड़ दिया, अब उसके बाद आगे एरो बनाया, कुछ लिखा नहीं। इसका मतलब सिर्फ समझाने का प्रयास हो रहा है कि जिसे आगे खाने की पॉसिबिलिटी होती है उसे टॉप नहीं कहते। जब मैं कहता हूं ना जिसे आगे खाने की पॉसिबिलिटी, उस टाइम पर मैन को दिमाग में मत रखो। उस टाइम पर कोई ऐसा इंडिविजुअल दिमाग में लाओ जो आगे खाया जा सकता है। अब तो पहुंच गया होगा। तो दो फूड चेन का काम एक ही फूड चेन में चलाने का प्रयास हो रहा है, और कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये एरो यहां गलत नहीं है। आप इसको ऐसा मत मानना कि ये गलत ऐसे खींच दिया हो। यहां पर आपको कहा, मैंने अभी भी कहा, आप चलिए इस वाले टेबल को देखिए। यहां पर आप बच्चे देख पाएंगे कि ये रहा T1, टी 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 T4। कौन आ रहा है? एग्जाम्पल बताओ। है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैन टॉप कंज्यूमर है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन बेटा यहां पर आप बच्चे समझ जाइए कि वहां उस वाली फूड चेन में तो बस समझाने का प्रयास हो रहा है कि जिसे आगे खाने की पॉसिबिलिटी होती है उसे टॉप नहीं कहते। ये लिखा है वहां पर। आगे बात समझ में? चलिए बेटा वापस चलते हैं हम। और केस आ रहा है, और वो केस आ रहा है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को खाने वाले, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पर फीड करने वाले जो भी हैं, सब के सब सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। अब हल्का जोर लगाना दिमाग पे। मिल्क फीडर्स, सारे न्यू बॉर्न बेबीज आ गए।
मिल्क फीडर मतलब सारे न्यूबॉर्न बेबीज आ गए हैं। मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनते समय इकोलॉजी के हिसाब से सोचो, इमोशनल होके नहीं। जब बेबी अपनी मदर पे मिल्क फीड करता है तो अपनी मदर को कंज्यूम करता है, मार के नहीं खाता। इकोलॉजी के हिसाब से कोई किसी को कंज्यूम करे, मार के ना खाए, पैरासाइट कहलाता है। नहीं समझ पा रहे? जब कोई किसी को कंज्यूम करे, मार के ना खाए, तो पैरासाइट ही तो है। जब बेबी अपनी मदर पे मिल्क फीड करता है तो वो एज अ पैरासाइट बिहेव करता है। मैंने ये नहीं कहा कि वो ट्रू पैरासाइट है। और आज के लेक्चर में ही मैंने आपको ये कह दिया कि ऑल एनिमल पैरासाइट्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जब बेबी अपनी मदर पे मिल्क फीड करेगा तो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। नहीं समझे क्या? ठीक बात। लेकिन कोई एडल्ट काउ मिल्क ले रहा है तो उसकी फूड चेन क्या होगी? ग्रास, काउ, प्रोडक्ट क्या है? मिल्क, और ये रहा मैन। T1, T कौन सा कंज्यूमर? बेटा यहां पर मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स कर्ड खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट, तो उसके लिए फूड चेन क्या होगी? ग्रास, काउ, काउ, मिल्क और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और ये आ गया यहां पर T1, टी टी कौन सा कंज्यूमर? लेकिन अब आप बच्चे कहेंगे कि सर बैक्टीरिया भी तो बीच में आ गया, उसको भी तो लिखते। एक बात दूर दूर तक के बच्चे कान खोल के सुन लेना, जिस फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है, ग्रीन प्लांट से होती है, उसमें बैक्टीरिया अलग से ट्रॉफिक लेवल नहीं बनाते। कह दिया, बस कह दिया। क्यों नहीं बनाते वो आगे मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन आज मैंने कह दिया ना कि जिस फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से, ग्रीन प्लांट से होगी, उसमें बैक्टीरिया अलग से ट्रॉफिक लेवल नहीं बनाते। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं सर मुझे तो रखना ही है, तो चलो रखते हैं। फिर फूड चेन डिट्राइटस टाइप की हो जाएगी। डिट्राइटस फूड चेन मतलब जो डेड मटेरियल से चलती है वही होती है। बताओ, ग्रास जिंदा की मरी? काऊ जिंदा की मरी? मिल्क मरा। क्योंकि मिल्क तो टूटी हुई सेल है रे यार। अगर ऐसा है तो फिर शुरुआत आपकी मिल्क से हो जाएगी बच्चे, और यहां पर आपको कहना पड़ेगा मिल्क, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और ये आ गए मिस्टर एक्स। T1, T कौन से कंज्यूमर? दोनों फूड चेन सही है, ये भी सही वो भी सही, लेकिन ये ज्यादा सही क्योंकि उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मिस्टर एक्स बैक्टीरिया खा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे? दोनों से गलत नहीं है। अरे डीएफसी है यार, काहे की गलत है? तो ये भी सही वो भी सही। मिस्टर एक्स कोई भी ये लो, यहां भी मिस्टर एक्स लिख देता हूं, कोई भी मिस्टर एक्स बेटा। समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चन आ रहा है भाई, तुरंत आंसर दीजिए मुझे। मिस्टर एक्स ईटिंग कर्ड कौन सी ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे? थर्ड ट्रॉफिक लेवल पूछा है, कंज्यूमर नहीं। थोड़ा एक्टिव रहो, मतलब क्या है? पत्ता पलट दूं क्या? तुरंत तुरंत चिपका लो। हो गया? पलट दूं? चलिए, यहां पर एक और केस आता है। 7 नंबर ही आ रहा है क्या? आना चाहती थी फाइटो, गलती से खा जाती है, तो क्या जू के बाद आएगी?
वेल थर्ड पोजीशन पे आ जाती है। T1, T2, T3 कौन से कंज्यूमर? ये आपको समझाया दोबारा मैंने, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वेल बाय नेचर हर्बियोर होती है, और लास्ट लेक्चर में मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है जिसमें कहा कि ऑल हर्बियोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये मामला कॉन्ट्राडिक्ट लगने लगता है नहीं, क्योंकि खाने से काम चलता है, नेचर से काम नहीं चलता। नेचर में कोई कुछ भी हो, मेरे सामने तो खागी ना जू को, और जू प्लैंकटन को खाने की गलती एक आध बार ही करती तो मैं मानता ही नहीं रे बेटा, बार बार करती है यार। जो गलतियां बार बार होती है उसे गलती नहीं आदत कहते हैं बेटा, और आदतें तो कंसिडर होगी ना यार, क्योंकि इसके पास कार्निवोर वाले नेचर नहीं है। इसके पास किसी भी तरह की वो चीजें नहीं मिलती जो कार्निवोर्स के पास में होती है, जो आपको एनिमल डाइवर्सिटी में सर बताएंगे। वहां पर किस तरह से कैनाइन का होनार, ये होनार, वो होनार, वटेवर जो भी है, इसके पास नहीं। और इसकी फीडिंग अगर अकेले जू प्लैंकटन मिल जाए तो उसपे होती नहीं है। जब फाइटो मिलते हैं तभी फीडिंग करती है। अगर आपने अकेले जू प्लैंकटन का ग्रुप इसके सामने पटक दिया, नहीं खाएगी। कोई बालक नहीं कहेगा कि भूख नहीं थी। अक्सर देखा गया है फाइटो को ही खाती है बेटा। और आखिरी केस आपके सामने आ गया, आप तो हमेशा ही टॉप है, लायन ऑलवेज टॉप कंज्यूमर होते हैं आप। हटा दें, एक फूड चेन लिखूंगा अब आपके सामने। वेल जो एल्गीज होती है ना बेटा, डायटम्स, जो फाइटोप्लैंक्टन, जो यूनिसेलुलर होते हैं, छोटे प्लांट जो सरफेस पे फ्लोट करती है, उनको खाती है, बल्क में खाती है। इसके बाद एक फूड चेन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। इस फूड चेन को देखकर आप मुझे बताएंगे कौन क्या है। T1, टी 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 कौन है रे ये कौन है? सही बोलो, ये कौन है? ये कौन है? अच्छा, लायन अपनी फूड चेन का टर्शरी कंज्यूमर भी है। भी नहीं समझ पा रहे क्या? भी, लेकिन टर्शरी ना कहकर टॉप कहना ज्यादा अच्छा, क्योंकि अब ये बताना जरूरी है कि फूड चेन रुक चुकी है, सेकेंडरी के बाद टर्शरी आएगा, अंडरस्टूड है बेटा। किसी भी फूड चेन में हर्बियोर का, प्राइमरी कंज्यूमर का गजब का काम होता है, क्योंकि वो प्लांट को खाकर जो एनर्जी लेते हैं, प्लांट को खाकर जो एनर्जी लेते हैं उससे अपना नया बायोमास बनाते हैं। अगर मैं T3 और T4 के रेस्पेक्ट में देखूं, नया एनिमल फ्लेश बनाते हैं। यह शब्द पहुंचना जरूरी है, मैं दोबारा फिर बोलता हूं। किसी भी फूड चेन में हर्बियोर का, प्राइमरी कंज्यूमर का गजब का रोल होता है। वो जब प्लांट को खाकर एनर्जी लेते हैं तो अपना नया बायोमास बनाते हैं। अरे भेड़िए और लाइन के लिए नया मांस बनाते हैं, नहीं समझेगा यार, नया एनिमल फ्लेश बनाते हैं, तभी फूड चेन आगे चलती है। क्योंकि T3 और T4 में डायरेक्ट प्लांट खाने की कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं पहुंच पा रहे। अरे किसको नहीं आया भाई? आ गया बेटा सबको? देखो इनका रोल मैं समझाता हूं। मैंने आपसे कहा कि फूड चेन से भेड़िया हटा दूं, आपने कहा हटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं, लाइन रैबिट खा लेगा। जिस दिन मैंने आपसे कह दिया कि फूड चेन से रैबिट हटा दूं ना, ना आगे वाले दोनों मर जाएंगे। अब तो रोल समझ में आ रहा होगा यार। तो दे कन्वर्ट प्लांट मटेरियल इनटू एनिमल फ्लेश। इन्होंने प्लांट मटेरियल को एनिमल फ्लेश में कन्वर्ट किया है। ऐसा करके
इन्होंने T3 और T4 का गजब का फायदा किया है, क्योंकि T3 और T4 में डायरेक्ट प्लांट खाने की कैपेबिलिटी, क्या कहा, प्लांट को एनिमल में बदला है, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ले गए हैं। एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ले जाना तो प्रोड्यूसर का काम है, ये भी अपनी फूड चेन के प्रोड्यूसर है, लेकिन प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। कौन से प्रोड्यूसर? अरे अपनी फूड चेन के जो ग्रीन प्लांट है वो है वहां के प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो ये तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर के नाम से पुकारे जाएंगे। बेटा, क्या भेड़िया अपने फूड चेन का पहला कार्निवोर है कि नहीं? और जो पहला कार्निवोर है, क्या मैं उसे प्राइमरी कार्निवोर कह दूं बेटा? बोर्ड पे 1 2 3 नहीं पहुंच पा रहा क्या? 1 2 प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, एक ही बात है। प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, एक ही बात है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे प्राइमरी कार्निवोर होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर को सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। अरे थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं। कैसे भी उल्टा पुल्टा करके पूछे, तैयार रहना है आपको। चीजें हल्की हल्की कॉम्प्लेक्स हो रही है, लेकिन आप जैसे बच्चों के लिए कोई मुश्किल नहीं बेटा। यहां क्या लाइन अपनी फूड चेन का सेकेंडरी या टॉप कार्निवोर है? हम इनको की इंडस्ट्री एनिमल के नाम से भी पुकारते हैं। कौन से एनिमल? बोर्ड पे देखना जरा एक बार। की का मतलब इंपोर्टेंट होता है, इंडस्ट्री का मतलब प्रोडक्शन होता है। इन्होंने अपनी फूड चेन का इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन किया है, इन्होंने अपनी फूड चेन का इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन किया है, तभी फूड चेन आगे बढ़ रही है। या फिर ऐसे कह दो, मीट इंडस्ट्री में हर्बिवोरी काम आते हैं, मीट इंडस्ट्री में हर्बिवोरी काम आते हैं, मोस्टली यही काम आते हैं बेटा। तो ये याद रखो, इनको की इंडस्ट्री एनिमल के नाम से भी पुकारा जाता है। क्या सब बच्चे, अब तक मैंने जो भी बताया सब बच्चों को ढंग से क्लियर हो पा रहा है? तो यहां पर ये सारा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप सब बच्चों को आना चाहिए अच्छे से। थोड़ा नीचे आ जाते ठीक रहता। कौन अलसा रहा है रे यार? तुम अलसाते रहो बस, पढ़ लो लिख लो बेटा यार। है डेट्राइटिस फूड चेन बन गई ना, मैन भी उसी का पार्ट है उस टाइम पर। बेटा सुनो बात को, जिस फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है, ग्रीन प्लांट से होती है, वो कभी डीएफसी नहीं होती। डीएफसी फूड चेन वो है जिसकी शुरुआत मरे हुए मटेरियल से होती है। तो डीएफसी बनाने का क्राइटेरिया डेड मटेरियल है, न कि कोई बैक्टीरिया, न कि कोई मैन। लेकिन हाँ, बैक्टीरिया डीएफसी में ही आते हैं। अब आप कहें सर जीएफसी में क्यों नहीं आते, मतलब प्रेडेटरी फूड चेन में क्यों नहीं आते? उसका जवाब मिलेगा एक दिन आपको, मैं खुद दूंगा बेटा। कर दूं पता? अब चलते हैं हम माइक्रो कंज्यूमर्स पे। माइक्रो कंज्यूमर्स, मैक्रो के बाद माइक्रो आएंगे, जिनको कि आप डीकंपोजर्स कहते हो, जिनको कि आप सैप्रोट्रॉफ, ऑस्मोट्रॉफ कहते हो, जिनको कि आप स्कैवेंजर के नाम से भी पुकारते हो। नाम और भी है, आएंगे अभी। ऑस्मोट्रॉफ उन्हें कहा जाता है जो पहले पचाते हैं फिर खाते हैं, पचा पचा के खाते, फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट, पचा पचा के खाते हैं बेटा। माइक्रो कंज्यूमर्स डीकंपोजर हैं, और हमारी अर्थ के सबसे अच्छे डीकंपोजर बैक्टीरिया और फंजाई है। चलिए आज की बात है बेटा, आज ही की बात है। प्लांट और एनिमल दोनों हमारे बीच नहीं रहे, ये दोनों का मरा हुआ मटेरियल पड़ा हुआ है, ये आप बच्चे देख पा रहे हैं। मेरे नेक्स्ट स्टेटमेंट को आपको थोड़ा सा जोर लगा के सुनना पड़ेगा। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है, उसकी बॉडी में ऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक दोनों होता है। शब्द आगे जा रहे हैं। ऑर्गेनिक अमाउंट ज्यादा, इनऑर्गेनिक कम। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स होता है, इनऑर्गेनिक फ्री नहीं, बॉन्डेड होता है ऑर्गेनिक के साथ। नहीं पहुंचा? फिर सुनो बेटा, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है उसकी बॉडी में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होता है। ऑर्गेनिक की क्वांटिटी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सिंपल या कॉम्प्लेक्स, इनऑर्गेनिक फ्री या बॉन्डेड। किसके साथ? जो बच्चा इमेज नहीं बना पा रहा वो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर ही याद कर लो। मैग्नीशियम 4 पायरोल रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। चारों पायरोल रिंग्स वहां पर ऑर्गेनिक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक है। क्या उसके साथ आपको एम, जी और एन दिख रहा है? पायरोल रिंग में एन एन नहीं दिखते क्यों? और एम जी बीच में है। तो इनऑर्गेनिक कम, ऑर्गेनिक ज्यादा, इनऑर्गेनिक फ्री या बॉन्डेड? किसके साथ? अच्छा, अब तो पहुंच गया। ताजा ताजा मरे हैं अभी। अगर ऐसा है तो अभी इनकी बॉडी के अंदर वही आप देखेंगे कि यहाँ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है बेटा, प्लस इनऑर्गेनिक मिनरल है बेटा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मिनरल है। जैसे ही ये मर जाते हैं, बैक्टीरिया फंगस की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। आओ रे बैक्टीरिया, आ रहे, आ जाओ। हाँ, इधर से आ। कौन आ रहे हैं? इनकी आदत जानते हो क्या आप? पचा पचा के खाते हैं, और पचाने के लिए क्या बाहर ही छिड़क देते हैं? एंजाइम, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है। ये एंजाइम यहां आकर, बोर्ड पे देखो, ये एंजाइम यहां आकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के बॉन्ड टूट जाएंगे तो इट कन्वर्ट इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। साथ के साथ में इन ऑर्गेनिक मिनरल फ्री हो जाएगा, क्योंकि उसके ऑर्गेनिक के साथ बॉन्ड टूट जाएंगे। तो इन ऑर्गेनिक मिनरल अब यहां पर फ्री फ्री फ्री, गया कहीं नहीं है, पड़ा वहीं सॉइल में है, लेकिन अब किसी के साथ बॉन्डेड, क्योंकि अब वो हो चुका है फ्री फ्री। और बेटा आप तो जानते हो ना कि जब पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं तो किसी और के साथ जा सकते हैं। हाँ बेटा, बालक भावुक होके बता रहा है, मैं समझ सकता हूं बेटा आपके दुख को। तो जब पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं तो किसी और के साथ जाने के लिए फ्री है ना। अरे उस एरिया, उस चले भी जाते हैं। अरे यार, ये तो छोरा देखो आप किस दुख में जी रहा है, ये समझो है। तो उस एरिया के प्रोड्यूसर तैयार ही बैठे हैं। प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आओ रे मिनरल, आ जाओ। हाँ बिल्कुल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि वो बुला के बॉन्ड ही बनाते हैं ऑर्गेनिक के साथ, है ना बेटा। आपने ऑर्गेनिक में भी खूब खूब बॉन्ड बनाया है। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी भावनाएं। जैसे ही कोई एनिमल इसको खाएगा तो क्या उसके पास भी इनऑर्गेनिक जाएगा? तो खाने के लिए आज बुला लूं मैं टीटू को। आओ टीटू। टीटू को देखकर आप लोग हंसेंगे नहीं बेटा, क्योंकि टीटू आ चुका है। अरे हम काऊ बनाते, रैबिट बनाते, डियर बनाते, क्यों यार? कोई ऐसा बनाओ जिसमें सब आ जाए और जिसे पहचानना मुश्किल ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ
आप मन में जो भी एनिमल लेके इसको सोचेंगे उसकी शक्ल इसमें दिख जाएगी। तो आप यहाँ, एक दिन की बात है, हवाएं चल रही थी। टीटू ने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। खाने आया ही था बेचारा, अचानक तेज हवा का झोंका, अरे पैर टूट के टीटू पे गिर गया रे। पैर और टीटू दोनों हमारे बीच। क्या हम वापस यहाँ आ गए? ओहो हो, इनऑर्गेनिक मिनरल जहां से चला था वापस वहीं आ गया। इस तरह की साइकिल को कहते हैं मिनरल साइकिल। कौन सी साइकिल? ओहो हो, मिनरल साइकिल। इसका मतलब मिनरल साइक्लिंग हो रहा है। क्या इन्होंने यहाँ पर बड़े मटेरियल को छोटे में रिड्यूस किया है? अरे ये तो रिड्यूसर भी कहलाते हैं रे यार। क्या कहलाते हैं? क्या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ट्रांसफॉर्म किया है? ओहो, इनको तो ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। जरा सारे नाम एक बार बोल के बता दो बेटा। माइक्रो कंज्यूमर, डीकम्पोज। बेटा लास्ट लेक्चर में, पत्ते नहीं पलट, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोड्यूसर को भी कुछ लिखा था। प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ, कन्वर्टर, ट्रांसड्यूसर। पढ़ लो रे, पढ़ लो घर पे यार। क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? क्लास कर रहे हो बस, बाद में पढ़ लेंगे एक साथ, ऐसा कि अभी तो सब क्लासेस करके रख लेते हैं, बाकी फिर एक साथ ही हो जाएगा। अरे बेटा मान जाओ रे बेटा, ऐसे नहीं होता बच्चे। सुबह में भी क्लास, वो तो ऑल्टरनेट रहती है। 2 घंटे की ऑल्टरनेट क्लास है, उससे तो आपको फायदा है। मतलब उस क्लास की वजह से ही आप नहीं पढ़ पाए, बाकी सब तो आपने पढ़ ही लिया है। बाकी यार, मतलब आप अपने दिल को तसल्ली देने के कितने बहाने ढूंढ लेते हो बेटा, ताकि मैं अपने दिल को समझा के रखूं कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। ये सब बहाने हैं बेटा। मत समझाओ अपने आप को इतना कि आपकी फिर वो, क्या कहूं फिर मैं, सुनना ही बंद कर दे फिर। नहीं, क्या कहूं बेटा। अरे हमने हमने एनिमल मैक्रो कंज्यूमर को भी कुछ नाम दिए थे। मैक्रो कंज्यूमर्स, एनिमल्स, फैगोट्रॉफ, होलोजोइक। कहा था क्या? माइक्रो कंज्यूमर के नाम दोबारा बताओ। माइक्रो कंज्यूमर, डिकम्पोजर, सेपरेटर। टिप्स पे आ जाने चाहिए आज की तारीख में, 12 बजे से पहले पहले, वरना तारीख। वैसे एक बात है बेटा यार, ह्यूमन, एनिमल्स, ह्यूमन भी, एनिमल्स भी डिकम्पोजर हैं। क्योंकि यार हम भी तो वही काम करते हैं जो बैक्टीरिया फंजाई ने किया। फर्क इतना है कि उन्होंने बाहर कर दिया और हम बॉडी के अंदर कर रहे हैं। अरे वो पहले पचाओ फिर खाओ, हम पहले खाओ, जो जहां पचाओ वहीं डिकम्पोजिशन करो। उन्हें पहले पचा दिया तो बॉडी के बाहर ही कर दिया, और हमने बाद में पचाया तो बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन किया। काम वही किया है हमने। हमने भी कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ा है, हमने भी इनऑर्गेनिक को फ्री किया है, लेकिन हम बहुत स्वार्थी डिकम्पोजर हैं। इनऑर्गेनिक मिनरल का मैक्सिमम पार्ट हमारी बॉडी में रोक के रखते हैं, लेकिन जरा बैक्टीरिया फंजाई को देखो रे यार, इनऑर्गेनिक मिनरल का मैक्सिमम मैक्सिमम पार्ट सॉइल में लाते हैं यार। बताइए, नेचर के लिए सच में काम हम कर रहे हैं कि बैक्टीरिया फंजाई? तो बताओ, हमारी अर्थ के रियल डिकम्पोजर
हम तो नारियल हैं। नहीं पहुंचा क्या बेटा? हम तो, क्योंकि हम तो जो करते हैं खुद के लिए करते हैं यार। इनऑर्गेनिक मिनरल का मैक्सिमम पार्ट हमारी बॉडी में रोक लिया। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन हम मर जाएंगे, दो बातें होंगी, या तो हमें जला देंगे या दफना देंगे। अगर जला दिया तो इनऑर्गेनिक मिनरल राख में आ जाएगा। अरे दफना दिया तो वही बैक्टीरिया फंगस तोड़ के हमें मिट्टी में मिला देंगे। कहने को बातें लगती होगी, लेकिन आज तो प्रूव हो गया, माटी का पुतला और एक दिन माटी में मिल जाना। संभालो अपने आप को बेटा। इनऑर्गेनिक मिनरल चला भी वहीं से था, चला भी वहीं से था, एक दिन उसको आना भी वहीं है, वहीं आके रहेगा। इस बात से एक चीज और प्रूव हो जाती है, हमारी अर्थ का टोटल इनऑर्गेनिक मिनरल फिक्स्ड है। हमारी अर्थ का टोटल इनऑर्गेनिक मिनरल यही घूम रहा है, चाहे वो चट्टानों में, चाहे सॉइल में, चाहे लिविंग के बायोमास में, यही घूम रहा है। अरे आज कह दो रे बेटा, हमारा बायोस्फीयर इनऑर्गेनिक मिनरल को लेकर क्लोज्ड सिस्टम है। हमारा बायोस्फीयर इनऑर्गेनिक मिनरल को लेकर क्लोज्ड सिस्टम है। इनऑर्गेनिक मिनरल यहीं यहीं घूम रहा है। एटमॉस्फियर, हाइड्रो, लिथो, ये ज्यादा बनाना ये कम बनाना। पानी ज्यादा है बेटा? अरे ये यहीं घूम रहा है। इनऑर्गेनिक मिनरल, यार ये बनने के बाद इधर उधर से रखना चाहिए यार, इसका विचार करना पड़ेगा यार, ये चीज गलत है। आहा, थोड़ा और इधर से, यस, ये ठीक है मामला। इनऑर्गेनिक मिनरल यही साइक्लिक हो रहा है। ये आ रहा है बेटा? बेटा इनऑर्गेनिक मिनरल, लेकिन एनर्जी बाहर से आ भी सकती है और बाहर। सन हमारे यहां का नहीं है, बाहर वाला है। हमारा बायोस्फीयर क्लोज्ड सिस्टम और ओपन सिस्टम। अच्छा, क्लोज किसके लिए है? इनऑर्गेनिक मिनरल। अच्छा बेटा, ओपन किसके लिए है? एनर जी, वो बाहर से आ भी सकती है और बाहर जा भी सकती है। ओपन सिस्टम है, लेकिन इनऑर्गेनिक मिनरल यहीं घूम रहा है, तो यहीं साइक्लिक हो रहा है। नहीं चाहिए हमें कहीं और का इनऑर्गेनिक मिनरल, कोई जबरदस्ती फेंके तो उसकी मर्जी। आ जाते हैं ना मीटियोर्स, लेकिन हमें जरूरत नहीं है उसकी। हम तो, हमारा इनऑर्गेनिक मिनरल हमारे लिए बहुत है बेटा। ठीक बात है। चलो इतनी ही बातें हुई तो फिर एक और बात होनी चाहिए। जब बैक्टीरिया फंजाई इस पर एक्टिविटी करते हैं तो उनको भी तो एनर्जी मिलती है रे। बिना मतलब के कौन काम करेगा यार? बैक्टीरिया फंजाई जब इस पर एक्टिविटी करेंगे तो उनको भी एनर्जी मिलेगी,
उन्हें एनर्जी मिलेगी तो वो भी अपना नया बायोमास बनाएंगे, नहीं बनाएंगे क्या? वो भी तो नई सेल, नया डीएनए, नया सेल कंटेंट बनाएंगे। उनको भी तो चाहिए ना इनऑर्गेनिक मिनरल। कहां से लाएंगे रे बेचारे? वो भी तो यहीं से लेंगे। आज 1000 इनऑर्गेनिक मिनरल बाहर आना चाहिए था, 800 ही पहुंचा। 200 इन्होंने अपने पास रोक लिया। जितना उन्होंने अपने पास रोक लिया, क्या वो अभी प्लांट के पास जाने के लिए उपलब्ध है? क्या वो अभी इन इनऑर्गेनिक मिनरल की तरह मोबाइल है? दिस फिनोमेना नॉन एज न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन, क्या कहते हैं? Out of total released mineral, some minerals are tied up with microbial biomass that become temporarily immobile. This is known as nutrient immobilization. इसको मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, आप ऐसे समझो बेटा इस बात को। यहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है प्लस इनऑर्गेनिक मिनरल है। यहां बैक्टीरिया फंजाई की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। एंजाइम सिक्रीट कर दिए गए हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। यही हुआ था। इनऑर्गेनिक मिनरल फ्री हो चुका है, लेकिन आज यहां 1000 इनऑर्गेनिक मिनरल आना चाहिए था, लेकिन 800 ही सॉइल में पहुंचा। बाकी का 200 इन्होंने अपने बायोमास में रोक लिया, जिसे मैं माइक्रोबियल बायोमास के नाम से पुकारूंगा। जितना इन्होंने अपने पास रोक लिया, उतना तो इन्होंने यहां पर, उतना तो इन्होंने यहां पर, किधर गया यार, इन्होंने यहां अपने पास रोक कर इमोबाइल कर दिया। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। नहीं समझे क्या बात? अब मैंने पूरी बात ऐसे लिख दी ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा। लेकिन आज कोई भी बालक न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन को नेगेटिव सेंस में ना ले। ये ना सोचे ओहो रोक लिया, जाने नहीं दिया, कमी पड़ जाएगी। कहो अच्छा किया। अरे जितना उन्होंने अपने पास रोक लिया, तेज बरसात में बहने से बचा लिया। जितना उन्होंने अपने पास रोक लिया, सॉइल की उन लेयर में जाने से रोक लिया जहां चला जाता तो प्लांट को एब्जॉर्ब भी नहीं होता। और जो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा वो किस काम का है यार? बाद में फिर कभी वेदरिंग होके आएगा। जरूरत तो अभी है ना। जब जरूरत हो तब ना हो, बाद में आए किस काम का है? समझ पा रहे हैं आप? और कौन सा विचारों ने हमेशा के लिए रोक लिया रे यार? एक दिन मरना तो यही है ना? क्या कहा मरना यही है? क्या बैक्टीरिया कभी मरता है? बैक्टीरिया इमॉर्टल है। आज दूर दूर तक के बच्चे कान खोल के सुन लेना, बैक्टीरिया कभी मरता नहीं है, मारा जाता है। आप कहें सर क्या मीनिंग है इस बात का कि वो मरता नहीं मारा जाता है? बैक्टीरिया की जिंदगी में वो स्टेप्स नहीं आती जैसे हमारी जिंदगी में आ रही है। आपने हमारी जिंदगी देखी? बच्चा, जवान, बूढ़ा, मर जाओ। लेकिन बैक्टीरिया की जिंदगी देखो, बच्चा,
जवान, ओह बुढ़ापा आ रहा है, तुरंत डिवाइड हो जाओ, फिर बच्चा। बैक्टीरिया कभी बूढ़ा होके नहीं मरता, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम कभी एजिंग में नहीं जाता, बैक्टीरिया की नेचुरल डेथ नहीं होती, लेकिन सडन एनवायरमेंटल चेंज, एंटीबायोटिक, टेम्परेचर, रेडिएशन मार देते हैं उसे। वो मरता नहीं, मारा जाता है। तो एक दिन मरना तो यही है, और जब मरना यही है तो इनऑर्गेनिक मिनरल वही आएगा बेटा। कौन सा बेचारे ने हमेशा रोक लिया था रे? आज कहो मुन्ना, कहो बेटा, आज क्या कहना है मैं बताऊंगा, तुम अपनी साइड से कुछ मत कहना। न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन is a mode of nutrient conservation. सच है, सही है, यही है। तो ये कंप्लीट माइक्रो कंज्यूमर्स स्टेटमेंट आ रहा है, आने दूं क्या बेटा? हल्का जोर लग सकता है। All decomposers are scavenger. All decomposers are, but all scavengers are not decomposer. पहले मुझे आराम से ठंडे दिमाग से बताओ, स्कैवेंजर किसे कहते हैं? मरे हुए को खाता है। अच्छा, डिकम्पोजर किसे कहते हैं? हाँ, मरे हुए को खाता है लेकिन पचा पचा के खाता है। क्या वल्चर स्कैवेंजर है? क्या डिकम्पोजर है? ना ना, वो तो खा खा के पचाता है। सारे डिकम्पोजर स्कैवेंजर हैं, लेकिन सारे स्कैवेंजर डिकम्पोज पहुंच गया बेटा। तो फिर अब प्रोड्यूसर हो गया, मैक्रो हो गया, माइक्रो हो गया, तो आओ बेटा फिर अरेंज करके फूड चेन बना ही लेते हैं यार। हो जाए, आज शुरुआत कर ही देते हैं। फूड चेन किसे कहते हैं? फूड चेन बेटा, सीक्वेंस, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। ऑर्गेनिज्म की फूड चेन, ऑर्गेनिज्म की फूड हैबिट के अकॉर्डिंग उन्हें एक सीक्वेंस में ले आना, वही फूड चेन है। रैबिट, तुम्हें घास खाना आता है क्या? आ जाओ, इसके बाद आ जाओ। भेड़िए, तुम रैबिट को खा लेते? अच्छा, लाइन तुम आ जाओ। जब ऐसी बातें होती है तो ट्रॉफिक लेवल जरूर आती है, और आप तो जानते हो ना, ट्रॉफिक लेवल स्पेसिफिक फंक्शनल पोजीशन है, चुके हैं लिख। लेकिन जब ट्रॉफिक लेवल आती है तो एनसीईआरटी कहती है ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीसीज। ट्रॉफिक लेवल फंक्शन को बताती है, किसी स्पीसीज को नहीं। जैसे आपके पास एक फूड चेन है, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, आ जाओ हो, टी वन, टी 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 टी। क्या यहां पर सांप T4 पे है? एक और फूड चेन आपके पास है, ग्रास, चूहा, आओ सांप आओ, और पिकॉक तुम इसे खा जाना भाई। टी वन, टी टी टी। ये क्या पिकॉक को बुला रहा था क्या ऐसे? ये तो यहां पर जोड़ लगा रहा था। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने स्नैक की ट्रॉफिक लेवल ये देख के नहीं बनाई कि वो सांप है,
होगा, हम क्या करें? अभी तो जो काम किया है उसके हिसाब से ट्रॉफिक लेवल बनेगी। अरे तू T3 को खाता है तो T4 पे जाएगा, और तू T4 को खाता है तो T5 पे जाएगा, T2 को खाता है तो T3 पे जाए। हाँ, तू सांप है, हम क्या करें? जो काम करेगा उसके हिसाब से ट्रॉफिक लेवल बनेगी। नहीं समझे क्या बेटा? क्या ऐसा कहना सही होगा? दोनों फूड चेन को देख के कहना है। सेम ट्रॉफिक लेवल पे कभी भी फीडिंग नहीं होती। T3 को कभी खा सकता है? कभी नहीं खा सकता। जिस दिन ये T3 इस T3 को खाएगा, ये सांप T3 नहीं T4 बन जाएगा। चाहे कैनाबेलिज्म ही क्यों ना हो, सेम ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकते। एक कॉकरोच रोटी खा रहा था, एक कॉकरोच और आया, कॉकरोच कॉकरोच को खा गया। अगर ऐसा ही ब्रेड, बी फॉर ब्रेड है बेटा, T1 T2 और T3, समझ पा रहे हैं आप? तो दोनों भले ही एक स्पीसीज के हैं, लेकिन दोनों के ट्रॉफिक लेवल एक। कह दिया ना मैंने, ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीसीज। समझ पा रहे बेटा आप? तो आज क्या है तो बेटा, अगर कोई T1 आता है तो उसको कहना है कि कुछ, किसी का नाम क्यों लेते हो, कहो प्रोड्यूसर है। T2 आता है तो प्राइमरी, T3 आता है सेकेंडरी, T4 आता है तो टर्शरी, या फिर क्या दीजिए, टॉप। ठीक बात है। वैसे एक बात है बेटा, अपनी इकोलॉजी में खाना कंज्यूमर होता है, पीना नहीं। आप कहें सर मिल्क तो पिया ही जाता है, अरे पिया नहीं, टूटी हुई सेल को खाया है। जिस दिन आप डिस्टिल वाटर पी जाओगे, आप कोई कंज्यूमर नहीं हो, क्योंकि आपने सिर्फ पिया। अगर आप बाहर से अभी टैप वाटर पी के आओगे, आप सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाओगे, क्योंकि आप सिर्फ पी के नहीं, बैक्टीरिया खा के आए हो। तो बताइए, एक पर्सन वाइन पी रहा है, वो कौन सा कंज्यूमर है? सेकेंडरी कंज्यूमर। क्योंकि वाइन पिया तो ग्रेप्स ईस्ट, ईस्ट बीच में आया है, तो उसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। जब आप मशरूम खाते हैं तो कौन से कंज्यूमर है? सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि मशरूम फंजाई है, डेट्राइटस को खाती है। डेट्राइटस T1 मशरूम, T2 और खाने वाले T3 हो जाएंगे। यही वजह है कि आज मैंने यहां कौवे को रोटी खिलवाई थी, ब्रेड नहीं। अगर मैं कौवे को ब्रेड खिलवा देता तो आपके मन में फर्मेंटेड ब्रेड आ जाता, तो फिर वो T2 नहीं T3 हो जाता। इसलिए मैंने तो सीधा ही कहा कि कौवे आजा रोटी खा ले। समझ पा रहे हैं कि बेटा? तो यहाँ अब आप समझ पा रहे हैं कि ये सारी बातें हो गई, यहीं से शुरुआत करेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही ठीक है, क्या क्लास एंड कर दी जाए? हाँ, क्या क्या? स्लाइड पीछे करो बेटा, ये लो, फिर आप एंड कर देना जिम्मेदारी के साथ। जाओ।